अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नकाब, जहां पर ज़ारा जब सीढ़ियों से उतरी तो जाहिर सी बात है उसकी प्रेगनेंसी मेच्योर हो चुकी थी और ऐसे में बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया और वो अपने बच्चे को खो देती है, जिसके बाद सारा इल्ज़ाम सिर्फ उसी पर जाता है कि वो अपने बच्चे की हिफाजत ना कर सकी। एक माँ तो अपने बच्चे के लिए क्या कुछ कर जाती है, लेकिन ज़ारा है कि अपने बच्चे को ना बचा पाई। अब सारे इल्ज़ामात सिर्फ ज़ारा पर। बिलाल को जब अपनी बहन के बारे में मालूम पड़ा तो वो भी यहाँ पर फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल आता है। यहाँ इस वक्त यहाँ पर सभी मौजूद हैं। किसी न किसी की नज़र तो बिलाल पर ज़रूर पड़ेगी। बिलाल तो क्या, यहाँ पर तो ईमान भी मौजूद है, क्योंकि जिस टीचर के पास ईमान रहती है वो कहीं बीमार पड़ गई और यहाँ पर ईमान ही थी जो उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई और उनके साथ भी रहती है। ऐसे ही ईमान और बिलाल का टकराव भी हुआ, दोनों ने एक दूसरे को देखा भी। तो बिलाल पूछ देता है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या मुश्किल है? कोई काम पड़ गया था, मुझे कह देती। तो यहाँ पर ईमान कहने लगी, नहीं, वो किसी अपने को लेकर आई हूँ हॉस्पिटल, उसकी तबीयत खराब थी। अब ईमान नहीं जानती कि बिलाल उस टीचर को ऑलरेडी जानता है, इसलिए ईमान बताना भी नहीं चाहती, क्योंकि ईमान अब एक एक चीज़ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो चुकी है। दूसरी तरफ यहाँ पर तैमूर भी मौजूद था, तो ईमान पर उसकी नज़र पड़ी। ईमान एकदम से चौंक चाहती है, अपनी नज़रें हटा ली ताकि तैमूर उसे पहचान न पाए। तैमूर भी एकदम से ईमान को देखकर चौंक गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि साकिब ने तो कहा था ईमान यूएसए गई है, ऐसे में कैसे मुमकिन है कि ईमान यहाँ पर हो। तैमूर तो जैसे तैसे करके यूएसए जाकर ईमान की मदद करना चाहता है। उसे मालूम पड़ा कि वो वहाँ पर कैद में है और उसे पैसों की ज़रूरत है जो कि उसके पास नहीं, और तैमूर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवाने के लिए यूएसए जाना चाहता है ताकि ईमान की मदद करे, उसका हमदर्द बने और उसके दिल में जगह बनाए। लेकिन तैमूर क्या जाने कि साकिब ने तो उससे झूठ बोला था और ईमान इसी शहर में मौजूद है। आज ईमान का रिजल्ट था, अपनी यूनिवर्सिटी चाहती है रिजल्ट लेने के लिए। तो यहाँ पर आज उसे आहत की बजाय जगह बिलाल नजर आने लगा, तो इससे जाहिर होता है कि शायद वो अब बिलाल से मोहब्बत करने लगी है। लेकिन यहाँ पर आहत भी मौजूद था, जो कि ईमान के रिजल्ट के बारे में मालूमात करने आया है, क्योंकि आहत जानता है कि ईमान टिंडोआतब में है, यहाँ पर आकर अपना रिजल्ट नहीं ले सकती। लेकिन ऐसे में आहत चाहता है कि ईमान के रिजल्ट के बारे में मालूम करे, इसलिए तो यहाँ पर आया। लेकिन देखकर चौंक गया कि सड़क पर आज भी वही लड़की मौजूद है जो कि काफ़ी दिन पहले उसे रोड पर मिली थी और इसी तरह से ही निकाब पोश थी। लेकिन वही लड़की आज यहाँ इस यूनिवर्सिटी में क्या कर रही है, ये चीज़ आहत को चौंका देती है। वो तो उसका पीछा करता है, तब तक ईमान भी जो आहत को देख लेती है जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। तो यहाँ पर आहत उसकी गाड़ी तक आया, उसके दरवाजे में देखते हुए उसे मुहातिब होकर कहने लगा, आप तो वही है ना जिसे उस दिन मैंने लंगर दिया था, और आप इस गाड़ी में, आप आहर हैं कौन? ऐसे में ईमान जल्दी से ड्राइवर को यहाँ से चलने का कहते हुए यहाँ से चली गई और आहत बस देखता रह गया कि आहर ये लड़की है कौन जो उस दिन वहाँ रोड पर फकीरनी बनी बैठी थी और आज यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आहर ये माजरा क्या है। लेकिन फ़िलहाल आहत को कुछ समझ ना आया। ईमान जो कि यहाँ से कुछ दिन के लिए जाना चाहती है, इसलिए अपने माँ बाप को फ़ोन किया, मैं आप लोगों से मिलना चाहती हूँ, अब तो काफ़ी महीने गुजर गए, मुझे आपकी याद आ रही है, क्या मैं वापस आ जाऊँ? तो बाप कहने लगा, नहीं बेटा, अभी तुम संभली हो, अभी हालात संभले हैं, अभी तुम वापस आ गई तो सब कुछ वैसे का वैसा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर कुछ बनकर ही अब वापस आओ। अब यहाँ पर ईमान ने भी डिसाइड किया कि वाकई कुछ बनकर ही जाएगी, क्योंकि उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। ऐसे में ईमान अब और मेहनत करेगी, ट्यूशन्स पढ़ाने के साथ साथ अपना सीए भी करेगी और अब के बाद एक ऑफिसर बनकर ही वापस जाएगी।